जो भी बताएंगे उसको थोड़ी ध्यान से बस देख लेना, एक बार ही अच्छे से समझना रहता है, ठीक है। बार बार पूछने से अच्छा क्या रहता है, हम एक बार अच्छे से पूरा ध्यान से समझ लें चीज़ों को, ठीक है। पूरे फोकस करके एक टाइम पे समझ लें, हमको चीज़ें आ जाएगी, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 2.2 का पहला क्वेश्चन, चैप्टर वही है पॉलिनोमियल। 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन के साथ थ्योरी बताएंगे, थ्योरी से जो भी रहेगा मैथमेटिक्स का उसके अकॉर्डिंग हम जो भी हो रहा है उसको समझाएंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो दोनों आ जाएगा, मेथड भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी इजी से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। लुक एट हियर, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन बोलता है पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितना दिया है बेटा, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, पहला क्या दिया है, एट x इक्वल टू 0 पे इस चीज की कितनी वैल्यू होनी है। सेकंड, x इक्वल टू -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होनी है। थर्ड है x स्क्वायर 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होनी है। लुक एट हियर, थोड़ा समझते हैं, थ्योरी के साथ समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा तो बनेगा। मेरे पास पॉलिनोमियल कौन सा है, ये। अच्छा एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये बताओ ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। गिवन क्या है, पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। बेटा ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, है ना। जब मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इट मींस कौन सा है, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक तो है, इसको लेट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पहला नंबर पुट करो, व्हेन x इक्वल टू 0, यानी यू नीड टू पुट x इक्वल टू 0 इन दी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x जहां पे भी आपको दिखता है वहीं पे बस 0 करना है, जहां पे x दिखता है वहां पे 0 करना है, और जो वैल्यू एज इट इज लिख देनी। जहां पे आपको x की वैल्यू दिखना है, x जहां पे देख रहे हैं, जहां पे नजर x जा रही है वो x इक्वल टू आपको क्या पुट करना है 0। जहां पे भी नजर जा रही है यू नीड टू पुट x इक्वल टू 0, और बाकी जो भी वैल्यू रहेगी एज इट इज उतार के रख देना, छाप के रख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ध्यान से देखना, फर्स्ट नंबर बता रहे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं क्या करता हूं, x की जगह कितना पुट कर दे रहा हूं बताओ, 5, x की वैल्यू बेटा 0। अब इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो आपका कौन सा सिंबल लेना है, इनटू। ध्यान रखो, इफ नो सिंबल बिटवीन 5 एंड x, तो आपको ये समझ जाना है कि इन दोनों के बीच में किसका सिंबल है, इनटू का, मल्टीप्लाई का, ठीक है। -4 x की वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस 3 लगाना पड़ेगा बेटा, नहीं तो 40 जैसे दिखेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। ये 40 जैसे दिखने लगेगा, हम वैल्यू पुट 0 कर रहे हैं, 40 अचानक से कहां से आ गया, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना। ध्यान से समझो, तो हमको ऐसा लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और लगाने के तरीके को भी बढ़िया रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना, तब ना आएगा। इक्वल टू 5 का 0 में बेटा 0 माइनस 4, 0 का 2 टाइम दैट इज 0 प्लस 3, ठीक है। नॉर्मल है 0 माइनस 4 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 3। अब ये दोनों वैल्यू नहीं है क्योंकि 0 है, आपको कितना आएगा प्लस 3, इट विल बी द आंसर, द ओनली 3। ये x इक्वल टू जब 0 था तब पॉलिनोमियल इसका ये वैल्यू, कौन सा 5 का 0 में होगा बेटा तो मल्टीप्लाई कितना आता है, आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 का 0 में होगा तो कितना आएगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर ध्यान से देखो, एट x इक्वल टू
माइनस, हम इसको बता रहे हैं, इसको अपने से करोगे, ध्यान से देखना बेटा, x इक्वल टू -1। अब जहां पे भी पॉलिनोमियल है, मेरा पॉलिनोमियल कौन सा है, ये पॉलिनोमियल मेरा ये है, तो यू नीड टू पुट x इक्वल टू -1। अब जहां पे मेरा x है वहीं पे तुमको क्या पुट करना है, -1, जहां पे x है बस वहीं पे, बाकी एज इट इज वैल्यू वैसे ही लिखनी। बात समझ में आ रहा, देखो 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, x की वैल्यू -1, -4 4, x की वैल्यू -1, स्क्वायर स्क्वायर प्लस, सो प्लस 3 ओनली 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इजी। इक्वल 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो -5, -4, -1 का 2 टाइम, -1 इंटू -1 कितना आएगा बेटा, +1, इट मीन्स 1, ठीक है। -1 का 2 टाइम हुआ, 2 टाइम हुआ तो कितना आया, 1, और ये +3 बोलवा रहा है, -5 -4 और 1 का मल्टीप्लाई -4 + 3, आया नहीं है, समझ गए, गेट इट। -4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 4 1 जा 4, माइनस तो माइनस, प्लस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 9, और ये +3, -4 माइनस प्लस -9 3, अब माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 माइनस होगा -6, इट विल बी द आंसर, है ना इजी। 1 के आगे प्लस ना लगाए, कौन से 1 के आगे बेटा, -1 इंटू -1, हाँ देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 1 1 जा 1, आप 1 लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो अब थोड़ा और आगे समझते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कैसा है वो समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो 2 क्वेश्चन, फाइंड P0 P1 and P2, P0 P1 and P2 for each of the following question। look at here, मत लिखो, don't write, look at here, समझो। find P0 P1 and P2, we need to find the value P0 P1 and P2, हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब मेरे पास सॉल्यूशन कौन सा है बेटा, पहला क्वेश्चन मेरे पास है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, सेकंड है पी टी, ध्यान से देखना ना, इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये सेकेंड है। थर्ड क्वेश्चन पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3, एंड फोर्थ क्वेश्चन लुक एट हियर, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। लुक एट, बोलता है वी नीड टू, अच्छे से बैठो, we need to find the value P0, P1 and P2। अब समझो पहले थोड़ा मैथमेटिक्स का मेथड समझ लेते हैं, हाउ कैन आई सॉल्व, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करें, बोथ वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो समझो, ध्यान से देखना ना, तभी आएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर बोलते सर कैसे रखते हैं, वैल्यू 2 रखे 4 रखे, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहले ही ध्यान से हमने बोला ना, अपने पहले टाइम का जो मैथमेटिक्स है, पहले टाइम में ही समझने में इतना टाइम दे दो, इतना ध्यान लगा लो कि पूरा अच्छे से पहले बार में ही आ जाए, फर्स्ट टाइम में ही समझ में आ जाए, ज्यादा बनेगा, ठीक है। अक्सर लोगों से इसलिए बात नहीं बन पाता क्योंकि ध्यान ही नहीं देते, फोकस नहीं करते। लुक एट हियर, मेरी P0, अब समझो, सपोज करो मेरे पास Px है, क्या मेरे पास वैल्यू किसकी है, Px, और मेरे को चाहिए P0,
मेरे पास पॉलिनोमियल पी एक्स है, आई नीड वैल्यू P0, मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए? P0। तो P की जगह P तो दिखता है बेटा, लेकिन x की जगह मेरे को x नहीं दिखता, तो x इक्वल टू आपको यहां पे क्या रखना पड़ेगा? 0। जब यहां पे x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये मेरी वैल्यू P0 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? नहीं समझे? मेरी बात समझने का ट्राई करो। Px को मैं P0 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब x मेरा 0 बन जाए। दिमाग लगाओ, मैं Px को P0 बनाना चाहता हूं, मैं 5 रुपए को 10 रुपए बनाना चाहता हूं। कैसे बनेगा? जब उसमें मैं 5 रुपए और डाल दूंगा। नहीं समझ में आया? नॉर्मल सी बात है। Px को मेरे को P0 बनाना है, तो P तो पहले से ही है, तो x की जगह क्या रखूं कि वो 0 बन जाए? तो x की जगह 0 रख दो, P0 बन जाए। समझ रहे हो? एवरी पॉलिनोमियल में यू नीड टू सर्च, एक चीज सर्च करनी है, क्या? x की वैल्यू क्या रखें? व्हाट कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू को कंफर्म कर लिया ना, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना, वही चीज हम समझा रहे। अगर समझो मेरे पास pt है, क्या है? pt, और मैं किसकी वैल्यू चाहता हूं? p1 की, तो p की जगह तो p है ना, p की जगह 1 रखना पड़ेगा। अब सपोज करो मैं p2 की वैल्यू चाहता हूं, आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू p2, तो p की जगह तो p है ना, बट t की जगह कितना रखना पड़ेगा? 2। और सिर्फ इसमें नहीं रखना पड़ेगा, जो फंक्शन दिया रहेगा, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसमें रखना पड़ेगा। एक बार रख के देखते, ध्यान से देखना, और थोड़ा सा और इसमें बताते हैं। सपोज करो मेरा px इक्वल टू क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x। px इक्वल टू कितना है? x स्क्वायर प्लस 2x। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, और मेरे को वैल्यू फाइंड करनी किसकी बेटा? P0 की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? P0 की। मेरा P की जगह तो P है ना, बट x की जगह क्या नहीं, तो x की जगह क्या रख दूं? तो जहां पे भी x दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर दो? बस इतना ही है सॉल्यूशन। जहां पे भी तुमको x दिख रहा वहां पे क्या पुट करो? 0। x की जगह 0, स्क्वायर तो स्क्वायर, 2 2, x की जगह 0। सॉल्व करो बेटा, 0 का 2 टाइम 0, 2 का 0 में 0, 0 0 0, P0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। समझे? नहीं समझे? जहां पे जो भी वैल्यू मेरे को चाहिए, जो भी वैल्यू मेरे को चाहिए, उसी वैल्यू में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब सपोज करो मेरे को P0 नहीं चाहिए था, मेरे को P1 चाहिए था। क्या चाहिए था? P1 चाहिए था। तो मैं दिमाग तो लगा रहा हूं, P की जगह P है, तो x की जगह क्या रखूं? 1। x की जगह 1 रखो, P x की जगह 1, 2x की जगह 1 स्क्वायर प्लस 2x की जगह 1, 1 का 2 टाइम 1 प्लस प्लस 2 का 2, 1 में 2, 2 और 1 3, इट विल बी योर आंसर। है ना? तो आपको बेटा पहले वैल्यू फाइंड करनी है, मैं किस में रखूं, कैसे रखूं। ये सॉल्यूशन आ गया, इजी समझ जाएगा। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन में आते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है? इसमें आते हैं पहले वाले में, सॉल्व। एक दो तो बताएंगे, आपको करना पड़ेगा। बेटा मेरे को फाइंड करनी किसकी वैल्यू? P0 की, P1 की, P2 की। हर इक्वेशन से मेरे को एक बार y की जगह 0 रखना पड़ेगा, फिर 1 रखना पड़ेगा, फिर 2 रखना पड़ेगा। अगर समझो सपोज करो मेरे पास P0 है, P1 है, P2 है, P-1 है, P-3 है, इट मीन्स कितनी सारी वैल्यू फाइंड करने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5, इतनी सारी वैल्यू यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड करना पड़ेगा। और जितने पीपी बढ़ाते जाएंगे और उसके आगे जितने वैल्यू चेंज करते जाएंगे, उतनी सारी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ध्यान से देखना। तो हमारे पास कितनी सारी वैल्यू दिया बताओ क्वेश्चन में? P0 3 वैल्यू, P0 P1 एंड P2। तो हमको इसी वैल्यू को फाइंड करना है। करे? नॉर्मल है, ध्यान से देखना ना। देखो मेरा पॉलिनोमियल क्या दिया बताओ? पहला पॉलिनोमियल Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब इसमें डाउट है? नहीं होना चाहिए। मेरे को पहली वैल्यू किसकी चाहिए? P0 की, यानी y की जगह क्या पुट करना है बेटा?
कर दूं, बोलो। तो y की जगह 0 स्क्वायर माइनस y की जगह 0 प्लस 1, 0 का 2 टाइम बेटा 0, 0 तो 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 दैट इज 1। P0 की वैल्यू कितनी आ गई, आराम से ये आपकी 0। अब सेकंड, अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, P1, बोलो हाँ या ना, चाहिए ना, ठीक है। अब P1 मैं y की जगह कितना पुट कर दूं, 1, तो करो y की जगह 1, जहां y वहां 1, बोलो स्क्वायर, y की वैल्यू 1 प्लस 1, y 1 का 2 टाइम 1 माइनस 1 प्लस 1, एक कैंसिल, आपका कितना बचा 1। P1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। नाउ या नेक्स्ट मेरे को और किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, P2 की वैल्यू पुट करूं। अब मेरे को y की जगह इसी में पहले ही सॉल्यूशन में, ठीक है। अब मेरे को y की जगह कितना पुट करना है 2, तो P की जगह P, y की वैल्यू 2 इक्वल y की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस, तो माइनस y की वैल्यू 2 प्लस 1 की वैल्यू 1। आ रहा समझ में। 2 का 2 टाइम 4, 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। जो बिगर वैल्यू है ये है ग्रेटर वैल्यू, तो यहाँ पे -1, 4 में से -1 जाएगा 3, इट विल बी योर आंसर। अभी भी नहीं आया, नॉर्मल है ना, नॉर्मल अभी भी नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल इजी है, ठीक है। बस हमको कुछ करना नहीं है, मैंने पहले बताया, नो नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नो नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपको बस वैल्यू देखनी है बेटा P0, P1, P2, और जैसे ही P वाला फंक्शन मिले पुट करो, वैल्यू सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है, ठीक है। सॉल्व करो, देखते आता है नहीं आता, नहीं आता दूसरा बता रहे। आप समझते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। करना कुछ नहीं रहता, बस थोड़ा सा ध्यान है चाहिए, हम वही बार बार बातें कर रहे हैं। देखो सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, पॉलिनोमियल बेटा PT इक्वल टू 2 प्लस है ये t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, नहीं क्यूब होना चाहिए क्वेश्चन में, हाँ तभी तो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती। प्रॉब्लम क्या होती, बट दोनों वैल्यू अलग अलग नहीं दे सकते ना। अब देखो मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, P0 मतलब P की जगह P है, तो T की जगह 0, तो जहां T है वहां क्या पुट करना है, जहां T है वहां क्या पुट करना है, पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर। 2 की वैल्यू 2, जहां T है वही ना, ये नहीं अब हर जगह 0 रखते जाओ, ऐसा नहीं, जहां T दिखे बेटा वहां 0 रखना है, क्योंकि P की जगह P है, मेरा T की जगह 0 रखोगे तब जाके यू विल गेट दी वैल्यू P0, ठीक है, ध्यान से। 2 की वैल्यू 2, प्लस की वैल्यू प्लस, T की वैल्यू 0, प्लस की वैल्यू प्लस, 2 की वैल्यू 2, T की वैल्यू 0, स्क्वायर माइनस की वैल्यू माइनस, T की वैल्यू 0 और दैट इज Q। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 2 प्लस 0 की वैल्यू 0, 2 का 0 में होगा तो यू विल गेट 0, 0 का 3 टाइम यू विल गेट 0, ये सब कैंसिल और ये 2। P0 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, बोलो समझ में आया नहीं आया। अब मेरे को P0 के अलावा भी जो एक्सेप्ट वैल्यू उसको भी चाहिए, कौन सा, P1, थोड़ा फाइंड करें, बोलो P1, इट मींस P की जगह तो P है, दैट इज द फंक्शन, बट T की जगह कितना है, तो यू नीड टू पुट T इक्वल टू 0, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। T की वैल्यू 1 रखा इज इक्वल टू 2 की वैल्यू 2 प्लस T की वैल्यू 1। अब बात आ रही समझ में, 2 की वैल्यू 2, कुछ नहीं करना है, फंक्शन को देखना है, और T1 स्क्वायर माइनस T की वैल्यू 1 की पावर 3, बोलो आया नहीं आया, नॉर्मल है ना। 2 प्लस 1 की वैल्यू 1, 2 1 का 2 टाइम 1 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2, ठीक है, माइनस 1 का 3 टाइम 1, 1 और 2 3,
प्लस 2 में से 1 माइनस होगा 1, 3 1 3 और प्लस 1 4, इट विल बी योर आंसर। नहीं आएगा? अब ऐसे ही मेरे को कौन सा फाइंड करना बेटा, P2। यहां फाइंड करूं इसको एरस करके, ध्यान से देखना, लगा लोगे नॉर्मल है। क्या चाहिए, P2, T की वैल्यू 2 पुट करना है, 2 की जगह 2 प्लस की वैल्यू प्लस, T की वैल्यू 2 प्लस की वैल्यू प्लस 2, T की वैल्यू से 2 स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 2 की, वेरी गुड, 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 प्लस 2 2 2 जा 4 और 2 3 जा 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 4 4 2 जा 8 माइनस 8, कैंसिल, यू विल गेट 4, इट इज योर आंसर। गेट इट? अब ये दोनों क्वेश्चन यू विल सॉल्व विथ योरसेल्फ। नहीं आएगा यू कैन आस्क मी, बट नॉर्मल है, आपको वैल्यू देखना है, नॉर्मल तरीके से शो कर देना, सॉल्व कर देना, आ जाएगा। क्लियर? दोनों क्वेश्चन अपने से सॉल्व करना। जीरोस, अगर अपन क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना चाहते हैं, फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड जीरोस। देखो बेटा जीरोस क्या होते हैं, थोड़ी ये समझ लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज जीरोस, समझो। जीरोस मीन्स इट ये होता है, सपोज करो हमारे पास कोई सा इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2, कितना, 3x स्क्वायर प्लस 2। या थोड़ा और नॉर्मल इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 1 है मेरे पास, और आई वांट टू फाइंड जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। जीरोस, नॉट जीरो, जीरोस। हम जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, जीरोस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? अगर इस इक्वेशन का मेरे को क्या चाहिए, जीरोस, तो आपको इसी इक्वेशन की इक्वल टू में क्या लेके चलना है, जीरो। समझो मेरी बात, ठीक है। अगर मेरे को इसी इक्वेशन का जीरोस चाहिए तो इसी इक्वेशन की इक्वल टू में क्या लेके चलना है, जीरो। सपोज करो मेरे पास एक दूसरा इक्वेशन है जिसको बोलता हूं 3x प्लस 2, और मैं चाहता हूं इस 3x प्लस 2 का जीरोस मिल जाए। कैसे मिलेगा, यू हैव टू टेक इक्वल टू जीरो। इसको इक्वल किसके का करना पड़ेगा, जीरो। समझ में आ रहा? अब ये देखना है कि जो वेरिएबल और जो नॉन वेरिएबल है, वेरिएबल को एक साइड रखना है, नॉन वेरिएबल को पूरे इक्वल टू के उस साइड भेज देना है। कुछ नहीं करना, जो हम बता रहे हैं पहले उस पर फोकस कर लो। जो मेरे वेरिएबल है उसको इस साइड रखना है, जो नॉन वेरिएबल है उसको सब उस साइड ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो मेरा वेरिएबल इस साइड में अभी कौन है, x ना, x कौन है वेरिएबल, 1 क्या है, नॉन वेरिएबल, अभी बताए थे। x क्या है, वेरिएबल, 1 क्या है, नॉन वेरिएबल। तो x को बेटा आप यहीं पे रखो, 1 को जब उस साइड ट्रांसफर करोगे तो आपका सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। और जो -1 वैल्यू आई, इट इज जीरोस ऑफ द इक्वेशन। जो मैंने -1 वैल्यू अभी मिला ना मेरे को, ये क्या है, जीरोस। समझो, 3x प्लस 2 को उस साइड करो, -2। अब देखो 3, मेरे को x अकेला चाहिए, वो फ्री होना चाहिए, फ्रीडमली होना चाहिए। अब उसके साथ अगर 2x है तो 2 भी नहीं हो सकता है, 5x है 5 भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इफ यू फाइंड दी वैल्यू ऑफ जीरोस, अगर आप जीरोस फाइंड करना चाहते हैं, जीरोस की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको x को या वेरिएबल टर्म्स को अकेला रखना पड़ेगा, फ्री रखना पड़ेगा। बात समझ में आया? उसके साथ अगल बगल चाचा चाचा पड़ोसी नहीं होना चाहिए, उसके साथ पड़ोसी है तो इसका मतलब जीरोस नहीं मिलने वाला है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ध्यान से समझ। मेरे पास वैल्यू 2x है तो मेरे को x को अकेला करना पड़ेगा। x को यहाँ पे जब मैं अकेला करता हूं, इसको छोड़ता हूं, तो 3 मेरा कहां जाता है, नीचे। कहां जाता है, नीचे, डेनोमिनेटर में, ठीक है। तो -2/3।
इट इज जीरोस ऑफ द इक्वेशन, इट इज जीरोस ऑफ द इक्वेशन। समझ रहे हो? और जीरोस की एक खास बात और है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरोस। देखो अगर मैं -1 की इसी की वैल्यू x इक्वल टू कितना मिला मेरे को, और इसकी वैल्यू अगर यहां पे पुट कर दूं तो मेरे को ये पूरी वैल्यू कितने टर्म में हो जानी चाहिए, 0। अगर 0 हो गई तभी जीरोस है, 0 नहीं हुई जीरोस नहीं है। सपोज करो मैं क्वेश्चन तुमको बोलता हूं x + 1 = 0 है, या x + 1 = एक पॉलिनोमियल है, क्या x = 2, क्या इसका जो 2 है, समझना मेरी बात को, क्या जो 2 है इसका पॉलिनोमियल है और नॉट। तो कुछ नहीं करना, अगर जहां वेरिएबल जहां x है वहां 2 रख देना है और ये +1 कर देना है, तो 2 + 1 कितना आएगा, 3। हाँ x नहीं, अब सपोज करो मैं क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्या 2 इस फंक्शन का जीरोस है, क्या पूछ रहा हूं, क्या 2 इस फंक्शन का जीरोस है। तो जहां वेरिएबल दिखे, वेरिएबल कहां दिखता है इनमें, x, वहीं पे क्या पुट कर देना है, 2। रखने के बाद अगर 0 आ गया, इसमें रखने के बाद अगर 0 आ गया तो जीरोस है, रख सकते हैं, अभी बता रहे, रखने के बाद अगर 0 आ गया तो जीरोस है, अदरवाइज जीरोस नहीं है। अभी समझो मैंने क्या रखा 2, तो 2 रखने के बाद 0 आया मेरा, नहीं, तो ये 0 नहीं है, ये जीरोस नहीं है। समझो मैं x की जगह -1 रख देता हूं, कितना रखो, -1 + 1 कटेगा, कितना आएगा तो x = -1 इसका जीरोस होगा। अभी और देखते हैं x = में कितना रखूं। अब कोई क्वेश्चन ये पूछता है मेरे पास, रुको तो देखो थोड़ा सा और, ये समझ गए, जीरोस तो बन जाएगा। मेरे पास एक इक्वेशन है 5x - 2 और बोलता है इसका जीरोस, क्या 2 इसका जीरोस है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहां जहां वेरिएबल दिखता है वहीं पे 2 पुट कर दो। वेरिएबल कहां दिखता है, x, तो x की जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, x की जगह क्या पुट कर दो, 2। अगर 2 पुट करने से ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो 2 जीरोस है, अदरवाइज जीरोस नहीं है। बात समझे, रखे थोड़ी वैल्यू, बोलो 5x की जगह बेटा 2 - 2, 5 2 जा 10 - 2 दैट इज 8, क्या 0 आया, नहीं, तो ये जीरोस नहीं है। बात समझ में आ रही। अब समझो, अब क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कि क्या 2/5 क्या इस इक्वेशन का जीरोस है और नॉट, क्या क्वेश्चन है, क्या 2, अभी मैंने क्या क्वेश्चन किया था, क्या 2 इस इक्वेशन का जीरोस है और नॉट, तो जीरोस नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आई है। अगर इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती तो जीरोस हो जाता। बात समझ में आ रही। अब इस फंक्शन, अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या 2/5 जीरोस है और नॉट, ध्यान से सुन लो, क्या 2/5 जीरोस है और नॉट। तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, x की जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। x नहीं है इसमें तो x है, मैंने बोला था क्या 2 जीरोस है, पूछा था क्वेश्चन, है या नहीं, तो इसमें x की जगह 2 रखा था कि नहीं था ना। अब मैं क्या पूछ रहा हूं, 2/5 जीरोस है या नहीं, तो मैं x की जगह इतना रखूंगा या नहीं, करके देखे, अगर 0 आ गया तो जीरोस है और नहीं। इस क्वेश्चन में इसमें रख के देखना है, इसी को इसमें रख के देखना। देखो 5 x की वैल्यू 2/5 और दैट इज -2, 5 to 5 2 - 2 2 0 आया नहीं आया, अगर 0 आया ये जीरोस है, 0 नहीं आया जीरोस नहीं। क्लियर, डाउट है, क्लियर है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसके एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी करके लाओगे। ये जीरोस का है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है और नॉट, आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है। पहला क्वेश्चन है 3x + 1 और कॉमा क्या कर दिया, x = -1/3 कर दे, x = -1/3। यहां देखो बेटा, डोंट राइट,
x इक्वल टू -1/3। अब इस वैल्यू को कहां पे उठा के रखूं, यहां पे। इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तो जीरोस है और नहीं तो नहीं। करके देखें, बोलो x की जगह कितना, -1/3, 3 x की जगह 3 प्लस 1, 3 से 3 दैट इज -1 और ये प्लस, ये दोनों कितना आएगा, तो p -1/3 जीरो आया नहीं आया, तो ये जीरोस है, इट इज जीरोस। ठीक है, ऐसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे, नहीं बनेगा आगे बढ़ो। थर्ड क्वेश्चन